कैद के बासियों के लिए बिजली बिलों में 1 महीने का रिलीफ। कराची के लिए बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत कमी माहाना एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के तीनों दिन गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। पहले रोज सुबह 5 से तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस मिलेगी। मंगल 10 जून से गैस की फराहमी पुराने शेड्यूल के मुताबिक होगी। सुपर हाईवे के करीब सरकारी जमीन पर गैर कानूनी मंडी लगाने का केस। जमील डेयरी फार्म्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की कमिश्नर डीसी मरीद को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए गैर कानूनी अमल है तो कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए। धमकियां, दबाव या पैसे की करामात, कई सवालात। गुर्बत हार गई, असर और रसूख, पैसा और तकब्बुर फिर जीत गया। तशद्दुद का शिकार नौजवान ने सलमान फारूकी को माफ कर दिया। डिफेंस में तशद्दुद के शिकार सुधीर का अदालत में बयान। कहा, केस लड़ना चाहता हूं, ना कोई कार्रवाई। अदालत जो भी फैसला करे सर आंखों पर। मुल्जिमान सलमान फारूकी, अवैस हाशमी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, तहरीरी हुक्मनामा जारी। रात गए थे तो सब कुछ सही सलामत था। सुबह आए तो बिजली गायब। पता चला कि चोर ओपीडी में घुसकर बिजली के तार काट कर ले गए। चोरों ने अब्बासी शहीद अस्पताल को भी ना बख्शा। बिजली ना होने से डॉक्टर्स ने ओपीडी के बाहर ही टेबल और कुर्सी डालकर इलाज करना शुरू कर दिया। कराची फिर लर्ज उठा। 1 से 5 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के 28 झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक मरकज मलीर, शिद्दत 2.1, गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड। खरीदारी का प्लान तैयार किया, ना एनओसी लिया। असलहा असली भी है या नहीं, कहां जमा किया गया, रिकॉर्ड तक गायब। सिंध पुलिस में हथियारों की खरीदारी में 2 अरब की बेकायदगियां। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने नया पेंडोरा खोल दिया। ऑडिटर जनरल का रिकॉर्ड फराहम करने मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड रखने का फैसला। ग्रीन लाइन के लिए 50, ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT 18.5 करोड़ रखने की तजवीज़। सड़कों, गलियों, निकासी आब, पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड रखने की तजवीज़। पार्क एशियन फुटबॉल ग्राउंड के लिए 10 करोड़ की भी तजवीज़। जिला शर्की, वस्ती, जनूबी, कोरंगी मलीर के मंसूबों के लिए फंड रखे जाएंगे। वफाकी बजट 10, सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती स्कीमों के लिए 160 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा दाखिला, ज़राअत, जेल खाना जात, एनर्जी समेत 10 महकमों की 1168 स्कीमें शामिल। महकमा वर्क्स, जेलों के लिए 80, सर्विसेज के लिए 39 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। महकमा खजाना, तरक्की और मनसूबाबंदी की 9 जून की छुट्टियां मंसूख। दोनों महकमों के मुलाजमीन और अफसरान को दफातर में रहने की हिदायत। मुख्तियारकार असिस्टेंट कमिश्नर्स बनेंगे। सुपरिटेंडेंट्स और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शन अफसर जाएंगे। मराहत भी मिलेंगी। 16-17 ग्रेड के अफसरान को PMS कैडर में जम करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अहम इजलास तलब कर लिया। तरक्की पाने वाले SPs पर IG सिंध मेहरबान। सिंध पुलिस में 13 SPs के तकर्रुर और तबादले। जहान खान, आजम हयात, इकबाल रजा की खिदमत एडिशनल IG कराची के सपुर्द। कराची में 5 DSPs के तबादले। मजीद तबादलों का इम्कान, नोटिफिकेशन जारी। महकमे स्कूल्स में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। जाहिद जुनेजो, डिप्टी सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग स्कूल तालीम तयनात। अशरफ हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल स्कूल तालीम के अहदे पर बराजमान। अब्दुल हलीम, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल स्कूल तालीम रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी दस्तावेज से लेकर भर्ती तक सब कुछ जाली। ग्रेड 6 के मुलाजिम काजिम रिजवी को सुपरिटेंडेंट लगाए जाने का इंकशाफ। काजिम रिजवी गैर कानूनी तौर पर वैक्सीनेशन सुपरिटेंडेंट तयनात। DG हेल्थ सर्विसेज काजिम रिजवी को शोकोज नोटिस भी जारी कर चुके। सीनियर वैक्सीनेटर का हुकाम बाला से काजिम रिजवी की जालसाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।
बल्दिया फैक्ट्री आतिशजदगी केस, MQM का सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 3 रुकनी बेंच का प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर को नोटिस। मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले की कॉपी तलब। हज के रुकने आजम वकूफ़े अरफा की अदायगी। खुतबा हज इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने पेश किया। दुनिया भर के मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने पर जोर। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन। कहा, वालिदैन से सुलह रहमी और हुस्न सलूक ईमान का हिस्सा है। अल्लाह का वादा है, जितना शुक्र करेंगे ज्यादा नेमतों से नवाजेगा। खुतबा हज के बाद दुआ में कहा, ए अल्लाह, फलस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। ईद कुर्बा पर गर्मी की नई लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत मजीद 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। कराची समेत सिंध में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गोश्त खाएं मगर इत्तेदाल के साथ, कहीं आपको ईद अस्पताल में न गुजारनी पड़ जाए। माहिरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहा, ज्यादा गोश्त के इस्तेमाल से पेट के अमराज में इजाफा होता है। गोश्त अच्छी तरह पकाकर खाने का मशवरा। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान। रियायत तमाम ट्रेनों और क्लासेस के लिए करंट बुकिंग पर होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों के मुंतजिर। बच्चे नानी के घर जाकर ईद की खुशियां दुबाला करने पर पुरजोश। कमिश्नर कराची अवाम को मुनाफाखोरों से बचाने के लिए मुतहर्रिक। जायद किराया वसूल करने पर 140 गाड़ियों के चालान। ट्रांसपोर्टर्स पर 1,47,000 रुपए का जुर्माना आयद। 12,40,000 रुपए जायद किराया मुसाफिरों को वापस करा दिया गया। ईद आते ही मुनाफाखोर बेलगाम। ट्रांसपोर्टर्स परदेसियों से ईद बटोरने लगे। लाड़काना सेवन के लिए 2500, सखर के लिए 2300, मिट्टी के लिए 1500 वसूल करने लगे। घरों को तो जाना है, शहरी मुंह मांगे दाम भरने पर मजबूर। हुकाम बारा से नोटिस लेने का मुनाफाखोर ईद से पहले अवाम की जेबों पर छुरियां चलाने लगे। सब्ज मसाला जात के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। लीमू 800, अदरक 600, लहसुन 500 रुपए फी किलो दस्तयाब। लाल टमाटर आलू 80, प्याज 50 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों का हुकाम बाला से कीमतें कम कराने का मुतालबा। स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंदी के बाद मनफी पर इख्तिताम। इंडेक्स 1,21,641 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,22,281 की बुलंद तरीन सतह तक गया। डॉलर 12 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 282.10 रुपए पर आ गया। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एक साल में हुकूमत के कर्जों में 8,848 अरब का इजाफा रिकॉर्ड। मुकामी और बैरूनी कर्ज बढ़ाकर 74,936 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। स्टेट बैंक ने अप्रैल 2025 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का डेटा जारी कर दिया।